हम भी घोड़े का सवारी करते थे। गृहिणियों की बात कछु अलग होती है। वो पति के सर पर बैठी अच्छी लगती है, घोड़े की पीठ पर बैठना उन्हें शोभा नहीं देता पगली। आपका ये सपना मैं पूरा करूंगा। आपके अंदर जो बहादुर महिला है वो बाहर निकल के आए। लेकिन ये होगा कैसे? एक फ्रूट वाले की दुकान पे जाइए, आम चुराइए और भाग आइए। आइडिया भरभूति जी। जैसे ही आपने इस पुस्तक को पूरा पढ़ा और उसके बाद डायरेक्ट आपने उसका चेहरा देखा जिससे आप प्यार करते हैं, तो उस शख्स के अंदर आपको अपनी लैला नजर आने लगेगी। ये दुनिया वाले तुम पर बहुत जुल्म ढाएंगे कैस, लेकिन तुम हार मत मानना, तुम्हें मेरी कसम खैस। जब तक तुम्हारी मोहब्बत मेरी मुहाफिज है, ये दुनिया वाले मेरे बाल भी बांका नहीं कर सकते। लैला मेरी लैला तेरी गली में आया, तेरा मजनू तेरा छैला। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके। लड्डू के भैया ऐसा फूल हो रहा है। वो फील होता है। सही पकड़े हैं। हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा सिंदूर खतरे में है। तुझे मालूम है ना, वो धर्मपुर वाले तेरे भीम जी जो फूफा जी हैं ना, वो अभी आ रहे हैं तुझसे मिलने। क्या प्रॉब्लम है? वो इसलिए बेटा क्योंकि वो तेरी शादी एक बहुत ही पढ़े लिखे काबिल लौंडे के साथ करवाना चाहते थे। तो मुझे झूठ बोलना पड़ा कि तेरी शादी एक पढ़े लिखे प्रोफेसर के साथ हो रही है। क्या करेंगे डैडू? देखिए भभूति जी, क्या है कि हम और अंगूरी के डैडू ये चाहते हैं कि आप अंगूरी के फूफा जी के सामने बतौर अंगूरी के पति पेश हों। फूफा जी आ तो रहे हैं, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई है। क्या समस्या डैडू? मैंने उनसे कह दिया था कि अंगूरी की शादी एक बहुत ही पढ़े लिखे प्रोफेसर के साथ हुई है जो कि बड़ा अमीर है। अब बेटा, अमीरों के घर में नौकर चाकर भी तो होते हैं। हम नौकर चाकर कहाँ से लेके आए डैडू यहाँ? अपने आप को आईने में देख अच्छा बनियान। हम फूफा जी के लिए चाय नाश्ते का प्रोग्राम बनाओ। काफी अच्छा लौंडा है। ये हमारा खानदानी नौकर है, इसका बाप, उसका बाप, सबका बाप हमारा अंदर घर में काम करता था। मैं इस लौंडे के साथ अपनी बेटी नाजुक की शादी कराना चाहता हूँ। ई मुसीबत से लड्डू के भैया को बाहर निकालने का कौन उपाय बताइए ना। भाभी जी डोंट वरी, फूफा जी की लड़की की चॉइस इतनी बुरी नहीं हो सकती। इनकी शक्ल देखिए, सियार जैसी। लड़कियां इन पे लानत भेज सकती हैं लेकिन इन्हें पसंद नहीं कर सकती। इसमें क्या है? इसमें नथनी है। वो क्या है ना कि तेरी चाची के लिए मैंने खरीदी थी, अब उसे पसंद नहीं आई तो मैंने सोचा तुझे दे दूं। क्या? ये अनीता जी हमारे लिए भेजे हैं। यस ऑफ कोर्स, आपके लिए भेजा। ला 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 ला, हे हे हे। मैं कल सुबह की फ्लाइट से जा रहा हूँ। लेकिन क्यों जा रहे हैं कल सुबह की फ्लाइट से आप? अरे नथुनी वापस लेने आया हूँ। मैंने कहा चांद का टुकड़ा घर पे है। क्या बोले? भाभी जी, मैं आपकी तुलना चांद से कर रहा हूँ, लेकिन क्या बात है, चांद के चेहरे पे ये उदासी की बदलियां छाई हुई। नहीं नहीं, कुछ नहीं, हम ऑल टाइट हैं। भाभी जी, ऑल टाइट तो ये होता है, आप ऑल राइट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। अभी तो आपके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कुछ तो बात है, कुछ तो बात है जिसकी पर्दादारी है भाभी जी। हाँ ठीक बा है कछु, लेकिन हमरे घर का है, जाने दीजिए। मैं भी तो आपका घर वाला हूँ भाभी जी। हाँ क्या बोले? मेरा मतलब है मैं भी तो आपकी फैमिली का मेंबर जैसा हूँ, आपने मुझे गैर समझ लिया भाभी जी। अब आप इतना जिद कर रहे हैं तो बता देते हैं। प्लीज बताइए। कहा है ना भरभूति जी, अब कि हम ना आगे पढ़ना चाहते हैं। ब्यूटीफुल। हर इंसान को पढ़ने का हक है भाभी जी, स्पेशली नैनो की भाषा। सिर्फ भाषा नहीं,
हम ना गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास सब कुछ पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल पढ़िए भाभी जी, बिल्कुल पढ़िए। और किस कमबख्त ने रोका है आपको? दिया, ऐसा नहीं बोलिए। अब लड्डू के भैया ही रोके हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि ये कोई उम्र नहीं होता है पढ़ने लिखने का। कितनी छोटी मेंटालिटी का आदमी है भाभी जी। ये बात सुन के मेरा दिल चिर गया। भाभी जी, काश कि ये इंसान आपकी जिंदगी में ना होता। दिया, और कुछ भी नहीं बोलिए। अब ऐसे वो हमको बहुत बहुत खुश रखते हैं। क्या खुश रखते हैं भाभी जी, क्या खुश रखते हैं? अगर आपको खुश रखते तो आपकी इतनी सी बात मान लेते भाभी जी। आपको देखना है पत्नी को कैसे खुश रखता है पति, तो आइए मैं दिखाता हूँ। मेरे घर पे आइए, मैं दिखाता हूँ। अब क्या बोले, हमको कुछ समझ नहीं आया। लेकिन हम यही सोचकर परेशान हैं कि का हमरा पढ़ने का सपना सपना ही रह जाएगा। भाभी जी, सपना देखिए, जरूर देखिए। इस सपने को अगर हम हकीकत में ना बदल पाए तो लानत हम पे भाभी जी। आप इशारा कीजिए, हम उठवा लेंगे लड्डू के भैया को। मतलब उनके अंदर का जो पति सोया हुआ है उसको उठा देंगे। ये हो सकता है का? ऑफ कोर्स हो सकता है। और ये काम सिर्फ एक इंसान कर सकता है। कौन? सर सारे पूरा कानपुर छान मारो। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू यहाँ पर क्या कर रहा है सारे? हैं? खड़े खड़े सपनों देख रहे हो का? हाँ हाँ, सपना करोड़पति बनने का सपना। अरे करवे, तो को पतो है जा हवेली में कौन रहतो तो? हवेली? यार कितनी बड़ी हवेली है। हवेली में तो हवेली का मालिक रहता तो? करवे, वाह हवेली के मालिक के पास कितनों पैसों तो। कितने पैसे तो? यार जाके मालिक ने मुझको है ना गिरने के लिए नहीं बुलाया कभी यार। अभी जी के तेज बुद्धि की वजह से इनको हम अपने स्कूल में दाखिला देते हैं। कल से स्कूल जाएंगे और वहाँ तो छोटे छोटे बच्चे रहेंगे। इसलिए मैंने सोच कर रखा था कि जब आप स्कूल जाएंगे तो भाभी जी मैं आपको कंपनी दूंगा। इसको बोलते हैं पड़ोसन की चिंता। So much fun na, bunking college, lying to parents and coming to watching movie. पर जो बताओ, इतनी दूर ससुर हमें कौन देखने आ रहा हो? अम्मा। फिल्म में आ गए ससुर देखने। अम्मा को भूत तुमाओ खत्म ना हो रहा हो। आजाओ आजाओ आजाओ, इधर बैठ जाओ। माफ करना बेटा। कैसी है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हुआ है। अक्सर इतने बड़े हादसे के बाद पेशेंट मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है। आप इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल अपनी पर्सनल क्राइसिस से डील करने के लिए करना चाहते हैं? हीरा और मोटिबा के लिए अब ये मशीन ही आखिरी उम्मीद है। बरसाना वासियों, तुम्हारे घर में ऐसा क्लेश रचूंगा कि वो ग्रह लक्ष्मी मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। श्री कृष्ण की शिक्षा भंग करने हेतु कंस प्रहार करता है ऋषि संदीपनी पर। अब किस प्रकार श्री कृष्ण प्राण बचाते हैं अपने गुरु के? मेरे गुरुदेव को जिसने भी ये तीर मारा है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस मनोरंजक खेल का आरंभ करने के लिए इससे उपयुक्त समय कोई और हो ही नहीं सकता। विराट सेन! क्षमा करें सम्राट। सम्राट! अभी जी के तेज बुद्धि की वजह से इनको हम अपने स्कूल में दाखिला देते हैं। कल से स्कूल जाएंगे और वहाँ तो छोटे छोटे बच्चे रहेंगे। इसलिए मैंने सोच कर रखा था कि जब आप स्कूल जाएंगे तो भाभी जी मैं आपको कंपनी दूंगा। इसको बोलते हैं पड़ोसन की चिंता।
so much fun na, bunking college, lying to parents and coming to watching movie. पर जो बताओ, इतनी दूर ससुर हमें कौन देखने आ रहा हो? अम्मा। फिल्म में आ गए ससुर देखने, अम्मा को भूत तुम्हारा खत्म ना हो रहा हो। आ जाओ इधर बैठ। माफ करना बेटा,